नमस्कार। हिंदी साहित्य की बातें में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर, इस मंच पर जहाँ पर हम हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और भी अन्य भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है और हिंदी में अनुदित है, हम सब उन सारे विषयों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और यह जानने और समझने की प्रक्रिया एक तरफा नहीं होगी, दोनों तरफ से यह प्रक्रिया जारी रहेगी, तभी यह क्लास और हमारा और आपका जो इंटरैक्शन है वो रुचिकर तरीके से संपन्न होगा। इसमें हम हिंदी साहित्य को एक विषय के तौर पर पढ़ाने के साथ साथ हिंदी साहित्य का क्या उपयोग है, जीवन में हिंदी साहित्य की क्या उपयोगिता है, हिंदी साहित्य हमें आज की डिप्रेशन से भरी जो जिंदगी है, आज की भागम भाग से बड़ी जो जिंदगी है, साहित्य आपको उन सब से उबरने में किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है, साहित्य आपको करियर में कैसे हेल्प कर सकता है, हिंदी भाषा और साहित्य आपके जीवन को कैसे गुणवत्तापूर्ण बना सकता है, चाहे वो आपको नौकरी दे करके हो या वो आपको मानसिक शांति दे करके हो। हम इन सारे पक्षों पर ध्यान से बातें करेंगे और मैं आपके साथ एक टीचर के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर और एक दोस्त के तौर पर इस कक्षा में मिलूंगी। इसे कक्षा भी कह सकते हैं, इसे एक मंच कह सकते हैं, जहां आप अपनी बातें भी कह सकते हैं, हमारी बातें सुन सकते हैं। तो इस तरह की इस क्लास में कहें, मंच पर कहें, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी का हिंदी साहित्य की बातें या यूं कहें जीवन की बातों में आपका स्वागत करती हूँ। अब अगर हम विषय की बात करें तो हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो चैनल है, उसका नाम हिंदी साहित्य की बातें। इसमें कोई एक भारी भरकम सा मैंने नाम नहीं दिया है। ये हिंदी साहित्य की तमाम बातों से जुड़ा हुआ एक मंच होगा। अब अगर हम एक करियर के पर्सपेक्टिव से बात करें, करियर के दृष्टिकोण से बात करें, तो हिंदी विषय ही हमें क्यों पढ़ना चाहिए। कोई भी विषय अच्छा होता है, जिसमें आपकी रुचि हो, आप उस विषय को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन हिंदी अगर आप चुनना चाहते हैं तो हिंदी ही क्यों चुने, इस बारे में हम बात करेंगे। हिंदी का करियर ही नहीं, जीवन में क्या उपयोगिता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य आपकी रचनात्मकता को कैसे उभारेगा, तो हिंदी साहित्य और रचनात्मकता के माध्यम से हम इस पर बात करें। और इसकी रोचकता, इसका जो रोचक पक्ष है, वो कैसे आपको विषय और जीवन दोनों में प्रवृत्त करता है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर बात करते चलेंगे। जब हम इसे एक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो हम इस हिंदी भाषा के उद्भव, हिंदी भाषा की इतिहास, हिंदी भाषा के विकास से लेकर के साहित्य क्या है, यहाँ से शुरू करते हुए हम अपनी कक्षाओं में हिंदी साहित्य की एक आधारभूत और परस्पर विकसित होती हुई एक उच्च स्तरीय समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको हिंदी साहित्य को रट करके नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य को जी करके
समझने में आपको आसानी होगी। तो मुझे आशा है कि ये कक्षाएं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। जब हम बात करते हैं कि हिंदी ही क्यों, तो चलिए इस दिशा में कुछ बातें कर लेते हैं। हिंदी एक भाषा है और भाषा वह माध्यम होता है जिसमें हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। दूसरे के भावों को, दूसरे के विचारों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसका एक माध्यम है भाषा, और जिसमें हम अपने जन्म से ही अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच रह करके सतत सीखते रहते हैं। उसके लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ख़ास तौर से जब हम वह मातृभाषा की बात कर रहे हैं। तो जब हम भाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी वह भाषा है जो भारतवर्ष के लगभग 42% हिस्से की मातृभाषा है, और जिसे हम बचपन से स्वतः बिना किसी विशेष प्रयत्न के अपनी तोतली बोली में ही सीखते जाते हैं। यही वो भाषा है जिसमें हम माँ और मिट्टी दोनों बोलना सीखते हैं, जिसमें हम गिरना सीखते हैं, गिर करके संभलना भी सीखते हैं, और उसी भाषा में हम मजबूत बनना भी सीखते हैं। ये हमारे गिरने, उठने, संभलने और मजबूत बनने की भाषा है। और इन सब से आगे बढ़कर यह हमारे ख्यालात को, हमारे विचारों को, के विकसित करने की भाषा है। यह हमारे सोचने की भाषा है, सपने देखने की भाषा है। तो इस भाषा के लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और हम ध्यान दें, और अगर हम साहित्य की बात करें, तो साहित्य कोई बहुत भारी भरकम, जैसा कि साहित्य संपूर्ण साहित्य है, वैसा कोई भारी भरकम इतना भी विषय नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे होती होगी, इसका प्रारंभ कैसे होता होगा, साहित्य हम कैसे समझ सकते हैं, हमारे अंदर साहित्य की समझ कैसे विकसित होती है। ना, बहुत आसान है। अगर हम ध्यान दें तो कविता और कहानियों के संस्कार तो हमारे अंदर पालने से ही पड़ने लगते हैं। जब हम पालने में होते हैं तभी हमारे अंदर कविताओं, कहानियों के संस्कार पड़ने लगते हैं। कैसे? गौर करिए। माँ की लोरियों में, दादी नानी की कहानियों में, किस्सों में, उनकी किस्सा गोई में ही हमें साहित्य का संस्कार मिलने लगता है। तो ना तो हमें हिंदी भाषा के लिए विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत है, और ना ही साहित्य के लिए। यह कोई विषय नहीं है, हिंदी कोई विषय नहीं है जिसे हमें सीखना है, बल्कि हमारे अंदर निहित वह संस्कार है जिसे हमें केवल जागृत करना है, बस महसूस करना है। बाकी वो हमारे अंदर मौजूद है। तो इसलिए हिंदी हमें अच्छी लगती है, इसलिए हमें हिंदी पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें हिंदी को एक विषय के रूप में चुनना चाहिए, क्योंकि हिंदी एक विषय नहीं है, हिंदी हमारे अंदर निहित संस्कार है। हिंदी के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। उस साहित्य को पढ़ने के लिए बस आपको अपने उस संस्कारों को जिंदा रखना है और उसका परिमार्जन करना है। तो अगर आपको हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य क्यों पढ़ें, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे जो विचार हैं आपको कहीं भी हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति